बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज, आम हक अफराद की तादाद 32 हो गई। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। पुलिस के साथ झड़पों के दौरान जाम हक अफराद की तादाद 32 हो गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में हजारों तलबा की जानिब से कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुसल्लह पुलिस के साथ तलबा का तसादम हुआ। सरकारी ओहदेदार ने बताया कि ढाका में जुमेरात को पुलिस के साथ झड़पों में एक बस ड्राइवर समेत 10 अफराद जाम हक हो गए, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। उन्होंने कहा है कि बस ड्राइवर की लाश अस्पताल लाई गई, जिनको सीने पर गोली लगी थी। जाम हक दीगर अफराद में एक रिक्शा ड्राइवर और 3 तलबा भी शामिल हैं। यानी शाहिदीन ने बताया कि पुलिस की जानिब से फायर किए गए आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां लगने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने गाड़ियां, पुलिस की चौकियों और दीगर तंसीबात नजर आतश कर दी। पुलिस ने ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस के करीब जमा मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल फायर किए। हुकाम ने मुजाहिरीन को महदूद करने के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मअतल कर दी। दूसरी जानब चिटागांग में भी पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिन्होंने हाईवे ब्लॉक कर रखी थी। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को रवां बरस जनवरी में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद नौजवानों में बेरोजगारी में इजाफे की वजह से शदीद एहतजाज का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में जंगबंदी और हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर एक इसराइली वफ्द काहिरा पहुंचा है। इस मौका पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि कैदियों के तबादले के मुआहदे में फौजी दबाव तिल अवीव की मदद कर रहा है। नेतन्याहू ने रफा का दौरा किया और वहां कई फौजी कमांडरों से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा, मुआहदे के पहले महले में सबसे ज्यादा तादाद में कैदियों को रिहा करने के हमारे मुतालबे में फौजी दबाव हमारी मदद कर रहा है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि यरगमालियों की रहाई के मुआहदे से मुतल्लिक मुतालबात पर हमारी साबित कदमी के साथ अस्करी तौर पर दोहरा दबाव डाला जा रहा है। ये अस्करी दबाव मुआहदे की राह में रुकावट नहीं बन रहा, बल्कि इसे मजबूत कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि फिलाडेल्फा महवर और रफा क्रॉसिंग पर हमारा कंट्रोल जारी रखने के लिए भी अस्करी दबाव जरूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिजबुल्लाह लबनान ने ऐलान किया है कि इसने मकबूजा फ़लस्तीन के शमाल में सहूनी हुकूमत के फौजी और जासूसी आलात के ठिकानों को निशाना बनाया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक बयान में ऐलान किया है कि गजा पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम और इनकी बहादुर मुजाहमत की हमायत के लिए हिजबुल्लाह के मुजाहिदों ने सहूनी कॉलोनी अल मतला में सहूनी हुकूमत के एक जासूसी के अड्डे को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह अब तक इसराइल के दर्जनों जासूसी के अड्डों को तबाह कर चुका है। हिजबुल्लाह के बयान के मुताबिक दागे गए मिसाइलों ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया और इसे तबाह कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों लबनान की हिजबुल्लाह की तरफ से अल अक्सा तूफान ऑपरेशन के आगाज़ के साथ ही फ़लस्तीन के शमाल में सहूनी फ़ौज के एक बड़े हिस्से को शामिल करने और गजा में मुजाहमत पर दबाव कम करने के लिए फ़लस्तीनी सरजमीन में दाखिल होने वाले सहूनी हुकूमत के हदफ के खिलाफ रोज़ाना और भारी कार्रवाइयाँ की हैं। इस हवाले से सुन्नी मीडिया बारहा एतराफ़ कर चुका है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शिमाल में अब भी हिजबुल्लाह का गलबा है और इसराइली फ़ौज इस इलाके में फंसी हुई है। हिजबुल्लाह लबनान के जियालों ने 8 अक्टूबर से ही सहूनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थीं। गजा पर इसराइली हुकूमत की जारहियत के जवाब में हिजबुल्लाह की इस कार्रवाइयों के बारे में सहूनी ज़राए अबलाग का कहना है कि शिमाल में हिजबुल्लाह को बरतरी हासिल है और इसराइली फ़ौज इसके जाल में फंस चुकी है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी इक़दामात के जवाब में हम भी जोहरी मिसाइलों की तनसीब कर सकते हैं, रूस ने खबरदार कर दिया। रूस का कहना है कि अमेरिकी इक़दामात के जवाब में हम भी जोहरी मिसाइलों की तनसीब कर सकते हैं। तास की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दारुल हुकूमत मॉस्को में 2026 से जर्मनी में टॉम हॉक तवील अलमसाफत क्रूज मिसाइल नस्ब करने से मुतल्लिक अमरीकी फैसले के बारे में सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका जोहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इजाफा कर रहा है और हम इसका जवाब देंगे। हमें मनफी समेत हर तरफ के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि अमेरिका ने जर्मनी में तवील मुसाफत क्रूज मिसाइलों की तनसीब का फैसला किया है। रूस नेटो ममालिक की मुश्तरका सलाहियत को निगाह में रखते हुए इस बात का फैसला करेगा कि इसे क्या, कहां और किस वक्त नस्ब करना है। वाज़ेह है, अमेरिका और जर्मनी ने 10 जुलाई को जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा था कि 2026 से जर्मनी में टॉम हॉक तवील मुसाफत क्रूज मिसाइलों की तनसीब शुरू कर दी जाएगी। अमेरिका ने जर्मनी में इस नौयत के असले की आखिरी तनसीब 1990 में की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास को बहाना बनाकर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना मुज़ालिम ढाने वाले इसराइल की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत को ही मानने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को ख़तरा करार दे दिया। इसराइल की पार्लियामेंट ने करारदाद के ज़रिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुस्तरद कर दिया। इसराइली अपोजिशन लीडर करारदाद पर वोटिंग के बजाय सेशन छोड़कर ही चले गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली अपोजिशन लीडर और इनकी जमात 2 रियासती हल के हक में है। फ़लस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव के सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा बरगोती ने इसराइली करारदाद की मजम्मत करते हुए कहा कि करारदाद फ़लस्तीनियों के साथ अमन को मुस्तरद करती है। इसराइली करारदाद ओस्लो मुआहदे को ख़त्म करने का ऐलान है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कह चुके हैं कि मौजूदा इसराइली हुकूमत के होते हुए भी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल मुमकिन है। अमेरिकी सदर ने ये बात इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बातचीत के बाद मीडिया से कही। अमेरिकी सदर से सवाल किया गया था कि आया वो समझते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इक़्तिदार में होते हुए 2 रियासती हल नामुमकिन है। इस पर अमेरिकी सदर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा पर मुसल्लत जंग के खात्मे पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुस्तरद कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन रवां हफ्ते के आखिर तक इलेक्शन से दस्तबरदार हो सकते हैं। नई रिपोर्ट सामने आ गई। अमेरिकी खबरसा इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों से 81 साला डेमोक्रेटिक पर इनकी ज़हनी कैफियत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और रिपब्लिकन हरीफ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला न कर सकने की सलाहियत के खौफ के सबब इलेक्शन से दस्तबरदार होने का दबाव बढ़ता जा रहा था। रिपोर्ट में मुतअद्दिद सीनियर डेमोक्रेट्स का हवाला देकर बताया गया है कि अगरचे जो बाइडन ने अवाम में ये कह चुके हैं कि वो सदारती उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि अपनी सलाहियत पर रखी जाने वाली सख्त नज़र के दौरान वो अपनी मुहिम जारी नहीं रख सकेंगे। खबरसा इदारे ने आला मुशीरान का हवाला देते हुए बताया है कि इस बात यकीन बढ़ता जा रहा है कि मामला जो बाइडन के दस्तबरदार होने या ना होने का नहीं, बल्कि कब दस्तबरदार होने तक पहुंच गया है। जो बाइडन के बतौर डेमोक्रेट उम्मीदवार सलाहियत पर शकूक की शुरुआत इनके गुज़िश्ता माह डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाले मुबाहसे में ख़राब कारकर्दगी से हुई, जहां पर इनके गोल मोल तबसरों ने इनके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तैयब एर्दोगान का ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता, कातलाना हमले की मजम्मत। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की शदीद मजम्मत की है और हमले पर ट्रंप से अफसोस का इजहार किया। जुमेरात को टेलीफोन पर गुफ्तगू में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप की खैरियत दरियाफ्त की और ट्रंप की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने पर ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में अमरीकी सफारतखाने के दफ्तर के करीब ड्रोन हमले में 7 अफराद जख्मी हो गए। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस की बड़ी तादाद जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी है। जोरदार धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसराइली मीडिया का कहना है कि हमले में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल इसराइली फौज का अपने बयान में कहना था कि वस्ती तेल अवीव में एक धमाके
دھماکے کی آواز سنائی دی۔ وہ فضائی ہدف سے متعلق واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔